अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 2019 क्वेश्चन नंबर 7 कराची यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल स्टेट। तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस टॉपिक के अंदर पहले हम बनाई थी इसकी एडजस्टिंग एंट्री। उसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मौजूद है बीकॉम की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज। अच्छा, और सवाल कुछ यूं है ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ MS इब्राहिम एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2018। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है, ये बैलेंसेस गिवन है सवाल के अंदर। रिक्वायर्ड क्या है? मल्टीपल स्टेप्स, इनकम स्टेटमेंट एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है आपको। क्या बनानी है आपने? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? नेम ऑफ कंपनी लिखते हैं। नेम ऑफ कंपनी क्या है? इब्राहिम एंड कंपनी। यहाँ लिखूंगा नेम ऑफ कंपनी MS इब्राहिम कंपनी। इनकम स्टेटमेंट और लिखूंगा फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2018। सबसे पहले सवाल में आती है सेल्स। क्या आती है सबसे पहले सवाल में? सेल्स आती है। सेल्स कितनी लिखी है सवाल में? सेल आपको क्रेडिट साइड में मिलेगी। यहाँ लिखी है, ये रही सेल्स। कितनी है सेल्स? 5 लाख की सेल। तो भाई हमने यहाँ लिखी सेल्स कितनी? 5 लाख। लेस करते हैं इसमें से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, जो कि आपको डेबिट साइड पे मिलेगी। तो भाई सेल्स रिटर्न कितना है इसके अंदर सवाल में? ये रहा, सेल रिटर्न है 10,000। ठीक है जी, इसको हम लेस करेंगे। लेस सेल्स रिटर्न 10,000। और लेस होता है सेल डिस्काउंट, जो कि सवाल में मौजूद नहीं है, वरना अगर सवाल में होता तो उसे भी हम क्या कर लेते? माइनस कर देते। सेल में से हमने लेस किया सेल रिटर्न, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट सेल्स कितना आ जाएगा? 4,90,000। इसमें से लेस होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हेडिंग गलती है ये। अगर सवाल में डायरेक्ट गिवन होती तो हम डायरेक्ट लेस कर देते, लेकिन इस सवाल में गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया? सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेडिंग डाल दी। पहला आएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो कि एरी 56,250। एंडिंग भी मौजूद है सवाल के अंदर 77,500। और ओपनिंग ये गिवन है 56,250। यहाँ लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 56,250। इसमें ऐड होता है परचेजेस। देखते हैं सवाल में परचेजेस कितना है। ये लिखा हुआ 2,50,000 परचेजेस। परचेजेस हमने 250 यहाँ कॉपी कर दिए। परचेजेस के अंदर ऐड होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि 3 नामों से में से किसी एक नाम से आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इन, फ्रेट इन। तो चेक करते हैं ट्रांसपोर्टेशन किस नाम से है हमारे पास। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन 25,000। ने ऐड किया ट्रांसपोर्टेशन इन 25,000। परचेज में जब ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड किया तो क्या आ जाती है? डिलीवर्ड कॉस्ट आ जाती है। कितनी आ गई? 250 प्लस 25 इज इक्वल टू 275। लेस करते हैं इसमें से परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। क्या सवाल में परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट है? चेक करते हैं हम। तो भाई यहाँ सवाल में परचेज रिटर्न है 17,500 और डिस्काउंट है 20,000। लेस होगा परचेज रिटर्न अलाउंस 17,500, परचेज डिस्काउंट 20,000। 275 में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? नेट परचेज आ जाएगा 237,500। कैसे आया? 2,75,000 माइनस परचेज रिटर्न माइनस परचेज डिस्काउंट। डिस्काउंट 17,500 परचेज रिटर्न, दोनों माइनस किया, नेट परचेज आ गई। अब ओपनिंग में ये नेट परचेज हमने कैलकुलेट किए, दोनों क्या कर देंगे? प्लस। तो क्या आ जाएगी? मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। कितनी आ गई? दोनों को प्लस करके 56 प्लस 237 293 750 आपकी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। इसके बाद लेस करेंगे इसमें से हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री
एंडिंग। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, एंडिंग लेस करने के बाद जैसे ही हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एंडिंग इन्वेंट्री किधर गिवन है हमारे पास, ये देखते हैं हम। ये गिवन है सबसे लास्ट के अंदर 77,500। क्या है ये हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। यहाँ लिखूंगा लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 77,500 माइनस करी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ, क्या आ गई हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्योंकि सेल आपकी ज्यादा है, कॉस्ट आपकी कम है, सेल ज्यादा हो कॉस्ट कम हो तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट ज्यादा हो सेल कम हो तो क्या आ जाता है, ग्रॉस लॉस। यहाँ प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, 273,750। कैसे आया, 490 माइनस 216,250, क्या आ गया हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हेडिंग डाली लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब लाइन बैलेंस ढूंढे कौन कौन से एक्सपेंस है मेरे पास। पहले ये कैश एसेट्स होता है, रिसीवेबल एसेट्स है, मर्चेंडाइज, प्रीपेड ऑफिस रेंट, सेल इक्विपमेंट, इब्राहिम ड्राइंग, सेल रिटर्न, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन इन। अच्छा, परचेज हालांकि हमारा एक्सपेंस है, ट्रांस एक्सपेंस है, लेकिन ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग मतलब कंपनी चलाने के खर्चे। हमें पहला मिला ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 62,500। एंट्री में कोई ऑफिस सैलरी, जी हाँ बिल्कुल है, तो उसकी एडजस्टमेंट पास होगी। पहले ट्रायल बैलेंस वाली लिखेंगे 62,500, यहाँ लिखे हमने ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 62,500। अब चेक करते हैं एडजस्टिंग एंट्री में क्या डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है। अगर डेबिट होगी तो प्लस करेंगे, और अगर क्रेडिट होगी तो माइनस करेंगे। भाई चेक करते हैं एडजस्टिंग एंट्री में कि ऑफिस सैलरी एक्सपेंस क्या हो रही है, डेबिट हो रही है क्रेडिट। तो यहाँ आपकी ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 11,250 से डेबिट हो रही है। तो जब ये डेबिट होगी तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, प्लस कर दिए 11,250। कितना आ जाएगा, 73,750 आपका ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस सैलरी एक्सपेंस के बाद तेरे सेल्स सैलरी एक्सपेंस 75,000। क्या है हमारे पास, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस कितना है, 75,000। नीचे भी कोई सेल्स सैलरी एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन दिख रही है तो एडजस्टिंग एंट्री में देखना पड़ेगा, पहले इसको कॉपी करूँ मैं। सेल्स सैलरी एक्सपेंस 75,000। अब एडजस्टिंग एंट्री में अगर ये डेबिट हो रहा होगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट हो रहा तो क्या करेंगे, माइनस। सेल्स सैलरी एक्सपेंस यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। जब ये क्रेडिट हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 10,000। कितना आ गया, 65,000 सेल सैलरी एक्सपेंस आ गया। उसके बाद क्या, सेल सैलरी ट्रायल बैलेंस है, सारे एक्सपेंस कंप्लीट हो गए। अब ट्रायल बैलेंस में कोई और एक्सपेंस नहीं बचा। अब देखेंगे एडजस्टिंग एंट्री में कौन सा एक्सपेंस आ रहा है। पहले बेडेड एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 6250 से, बेडेड एक्सपेंस 6250 लिख दिया। रेंट एक्सपेंस 10 से डेबिट हो रहा है, रेंट एक्सपेंस 10 से डेबिट कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,500 से डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,500 से डेबिट कर दिया। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके, सेल सैलरी भी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका, कोई और एक्सपेंस नहीं बचा। टोटल करेंगे सबको और क्या लिखेंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन सबको प्लस करा कितना आ जाएगा, 162,500। 73, 65, 6,000, 10, 7,500 सब प्लस करा, 162,500 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, नेट इनकम या ऑपरेटिंग इनकम। नेट इनकम कब आती है, जब आपकी कोई और इनकम ना हो। अगर कोई इनकम आ रही होगी तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग इनकम लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो, तो आपकी नेट इनकम आएगी, यानी इनकम आएगी। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो और एक्सपेंस ज्यादा हो
तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है, तो इनकम आनी है कितनी आनी है, माइनस करके 1,11,250। इसमें ऐड करेंगे अदर कोई इनकम अगर हो तो। देखते हैं भाई ट्रायल बैलेंस में कोई और इनकम है या नहीं। तो यहाँ हमें कोई इनकम मिली या नहीं, पहली मिली कमीशन इनकम। क्या मिली, कमीशन इनकम। कितनी कमीशन इनकम है भाई हमारे पास, 10,000 हमारा कमीशन इनकम। सही है, और कोई इनकम है, नहीं और कोई हमारे पास इनकम नहीं है। अदर इनकम है, सिर्फ कमीशन इनकम है। अब चेक करूं एडजस्टिंग में कोई इनकम है, नहीं दिख रही। पहली किसकी है, बैड डेट्स है, फिर रेंट है, डेप्रिसिएशन है, ऑफिस सैलरी से, नहीं और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ 10,000 कमीशन इनकम। इसको हम यहाँ लिख देंगे, कमीशन इनकम, एड अदर इनकम में